ओके, क्लास 11 आपका चल रहा था पार्टीशन वाले मैथ्स 2। अब क्वेश्चन नंबर ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट लेक्चर है। पॉडाइल वगैरह हो गया होगा आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कैलकुलेट द लिमिट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन। सेंट्रल मतलब मिडिल, लिमिट फाइंड करनी। तो 50% हमारा कहाँ पर आता है? Q1, Q2 एंड Q3 इन दोनों के बीच में। ये दोनों फाइंड करें, Q1 एंड Q3। लिमिट 50% कहाँ पर आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लेना। 10 फिर से मिसिंग फिगर वाला ही सम है। यहाँ पर आपको मीडियन दिया हुआ है 1504 एंड यहाँ का वैल्यू मिसिंग हमने x अज्यूम किया और x डाला। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी of class interval (1 550 and 1750) is x। तो हमको मीडियन दिया हुआ मतलब एक चीज तो दी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अभी पहले क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 43 63 163 प्लस x, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल आ जाता है। 163 प्लस 123 हो जाएगा 186 प्लस x और 186 प्लस x हो जाएगा 14 199 प्लस x। यहाँ का भी टोटल आपका 199 प्लस x है। अब हमारे पास क्लास इंटरवल मीडियन फाइंड करना है, मतलब n डिवाइडेड बाय 4 करना है और 2n डिवाइडेड बाय 4 करना है। अब यहाँ पर एज हमको क्या दिया हुआ है कि हमारा जो मीडियन है 1504, तो 1504 यानी ये वाली यूनिट में कहीं हमारा मीडियन है। एज गिवन मीडियन इक्वल्स टू 1504, देयरफॉर मीडियन क्लास इंटरवल will be 1350 and 1550, क्योंकि इनके बीच में मीडियन आता है। Therefore, L कितना हो जाएगा हमारा? 1350, F हो जाएगा 100, CF हो जाएगा 63 और H हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस है आपका 200। 1550 माइनस 1350 आएगा 200। n डिवाइडेड बाय 4 हमको ये भी चाहिए ना, 2n डिवाइडेड बाय 4। 2n है 199 प्लस x अपॉन 4, दैट इज 199 प्लस x अपॉन 2। ये सारी चीजें हो गई। अब हम डालते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस h अपॉन f। मीडियन मतलब Q2 ब्रैकेट में 2n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF। तो मीडियन दिया है 1504, L हो जाएगा 1350 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट 199 प्लस x अपॉन 2 माइनस CF कितना है 63। एक चीज को शिफ्ट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये तो कर दिया, पहले हम लोग 1350 को शिफ्ट करेंगे। 1504 माइनस 1350 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 199 प्लस x अपॉन 2 माइनस 63। माइनस किया तो आता है आपका 154 है ना। 1504 1350 माइनस करोगे तो 4 ये हो जाएगा 10 as 5, ये हो जाएगा 4 as 1, तो 154 इक्वल्स 2। अब ब्रैकेट ओपन करना है। ये 2 को पहले ब्रैकेट में ही मल्टीप्लिकेशन करना है। 199 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो अब अज्यूम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 into 2 6 126 अपॉन 2। आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ये कट जाएगा। अब डायरेक्टली ऐसे नहीं काट सकते हो क्योंकि बीच में यहाँ पर माइनस है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद कट कर सकते हो। तो
अब हमारे पास है 154 इक्वल्स टू 199 प्लस एक्स माइनस 126। एक्स को छोड़कर सबको शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 154 प्लस 126 माइनस 199 इक्वल्स टू एक्स। 154 माइनस प्लस 126 ये हो जाएगा 280। इसमें से 199 माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो आपके पास फाइनल आंसर बचता है 10 क्या किया 1 7 17 में से 9 गया 8 81। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 81। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी 1350 और 1550 के बीच, सॉरी 1550 और 1750 की, वो है x। Therefore मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, कौन सी क्लास इंटरवल है 1550 to 1750 इज 81। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया हमने। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर x लिख दिया, हमको मीडियन दिया हुआ था तो हम क्लास इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी क्लास इंटरवल है। फिर उसमें से हमने L, F, H सब फाइंड किया। 2n डिवाइड बाय 4 नहीं मिल रहा था क्योंकि n तो है हमारा 199 प्लस x, तो उसको वैसे ही रहने दिया। फिर फॉर्मूला में पुट किया, एक एक आइटम्स को शिफ्ट करते थे। अगर सपोज आपको यहां से नहीं समझा है तो 2 को शिफ्ट कर दो उधर, 2 154 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सॉरी डिवाइड हो जाएगा और ये भी जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक कर सकते हो, इस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट कट नहीं करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर 2 कॉमन हो जाएगा, फिर कट कर सकते हो। फिर एक बार कट कर दिया तो उसके बाद उसे प्लस माइनस है, तो आपका एक्स आ जाएगा 81। यहाँ तक हमारा क्वार्टाइल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे डेसाइल। आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड प्रैक्टिस से। डेसाइल बेसिक सम्स बता रही हूँ, ये जो क्वार्टाइल का एक सम दिया हुआ है वो कर लेना, और क्वार्टाइल प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वार्टाइल अच्छे से आ गया तो डेसाइल परसेंटाइल तो कुछ नहीं, सेम चीज है यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं डेसाइल से। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको D6 P85 निकालना है और इसमें D8 P90, मतलब D6 मतलब 6th डेसाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे नंबर्स दिए हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहला नंबर है 36, देन 38, जो नंबर होता है उसको कट करते जाते हैं पेंसिल से। उसके बाद आएगा आपका 51, फिर 6 की रेंज में पहुंचे तो 63, 64, 68, फिर 7 की रेंज में 70, 72, 79 एंड 82। टोटल नंबर्स कितने हो गए 3, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इक्वल्स टू 10। जो क्वार्टर में करते थे सेम वही चीजें करनी है। अब इसके बाद D6 वैल्यू ऑफ 6n plus 1 divided by 10 ऑब्जर्वेशन। डेसाइल मतलब 10 से डिवाइड करना, परसेंटाइल मतलब 100 से, क्वार्टाइल मतलब 4 से डिवाइड करना। और जो भी डेसाइल बोला होता, अगर सपोज TD बोला होता तो 8n plus 1 divided by 10। अगर D9 बोला होगा तो 9n plus 1 divided by 10। सेम चीजें करनी। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, ये कंटिन्यूशन लिखते जाना है। n है 10 plus 1 divided by 10, इधर काटने का नहीं, सीधा सीधा 6, 11/10, 6 into 1.1, ये हो जाएगा 6.6, वैल्यू ऑफ 6.6 ऑब्जर्वेशन। अब 6.6 मतलब हमारा D6 कितना आ जाएगा, 6th नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68 प्लस 0.6 ऑफ 70 minus 68, that is 68 plus 0.6 into 2, that is 68 plus 6 into 2, 0.6 हो गया 1.2, that is 69.2 हो जाएगा आपका D6।
सेम वही चीज है कि सिर्फ आपका फॉर्मूला यहाँ पर D6 का हो जाएगा, 6n+1 डिवाइडेड बाय 10। इसके बाद चलते हैं हम लोग P85, उसका आ जाएगा तो इसकी वैल्यू पर 69.2। P85 कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ 85 है ना, तो 85n+1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल मतलब 100 से डिवाइड करें, डेसिमल 10 से, क्वार्टाइल 4 से, चीजें वैसी है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा आपका 85 10+1 डिवाइडेड बाय 100, 85 11/100, 85 into 0.11, तो 85 को 0.11 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 9.35 ऑब्जर्वेशन। तो हमारा P85 कैसे निकलेगा, नाइन्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 79 प्लस 0.35 ऑफ 10th और उसका डिफरेंस 82 माइनस 79, दैट इज 79 प्लस 0.35, इनका डिफरेंस हो गया 3। 79 प्लस 2 के बाद डेसिमल, ये हो गया आपका 80.05। P85 कितना निकला, 80.05 और D6 निकला 69.5। सिर्फ थोड़ा सा हमने मेथड चेंज किया, मेथड भी क्या है, वो फॉर्मूला जो आपको सम से ही समझ में आ जाएगा, तो बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। डेसिमल आया ना तो 6 प्लस 0.6 तो 7th टर्म एंड 6th टर्म, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे जैसे हम लास्ट टाइम लिखते थे। तो यहाँ से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2 भी फाइंड कर लेते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे होमवर्क देना शुरू करूंगी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से शुरू करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 100 की रेंज देखो, 180, उसके आपके कहीं पर भी 100 है, तो ये पहला असेंडिंग ऑर्डर आ गया आपका 180। फिर 200 की रेंज में 200, फिर है 210, ये 200 210, देन 225, 230, 250, 250 दो टाइम है, 230, 250, 250 एंड 225 भी गया। फिर 300 की रेंज में 350, 375 वापस दो बार, 300 से शुरू होगा, 300, 350, 350, 375 एंड 375। 375 दो बार है, 350 दो बार है, 300 और एक लास्ट बचता है 380। फिर बचा 400 की रेंज, तो वो हो जाएगा 400 एंड 450। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देन कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड आ गया आपका 15। निकालना क्या है, D8। तो वैल्यू ऑफ 8n+1 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 8 15+1 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन, 8 16/10, 8 into 1.6, ये आ जाएगा 1.68 को मल्टीप्लाई करो, 12.8। तो हमारा D8 कितना आएगा, 12th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th observation plus 0.8 of 380 minus 375, that is 375 plus 0.8 into 5, that is 375 plus 4, 379। तो D8 हो गया आपका 379, ठीक है। अभी निकालना है P90, तो
value of 90 n plus 1 divided by 100 observation. 90, 15 plus 1 divided by 100, 90 into 16 upon 100. आप 0 या 0 0 कट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा, उल्टा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है. तो 90 into 16 upon 100 ही रहने दो, दैट इज 90 into 0.16. तो ये हो जाएगा आपका 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 1440, 2 के बाद डेसिमल, दैट इज 14.4. P90 आया 14.4th ऑब्जर्वेशन. तो हमारा P90 क्या आ जाएगा? 14th ऑब्जर्वेशन मतलब ये 400. 400 यहीं पे कर लेते हैं. P90 हो गया 400 प्लस 0.4 ऑफ 450 माइनस 400. That is 400 plus 0.4 into 50. 400 plus 20. 4 5 20 के बाद डेसिमल 420. तो ये आ गया आपका P90 420 और हमारा B8 आया था 379. क्वार्टाइल की तरह ही है. कैलकुलेशन पार्ट प्लीज अच्छे से करना, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह. यहाँ तक हमने प्रैक्टिस एट 1.2 के 2 सम्स खत्म किए, बाकी ये देखते हैं नेक्स्ट.